हम्म। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। अभी हम हुरलुंग पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं मैम लीना कुमारी, राइट? यस, लीना लीना मुंडा। लीना मुंडा, साइट, हाँ, लीना मुंडा। लीना जी, सबसे पहले सवाल है कि ये ग्राम पंचायत स्तर पे बहुत सारे कामकाज आप लोग कर रहे होंगे। पेशा कानून जो रिसेंटली आया है उसको लेकर कितना खुशी है या फिर कोई इस पर में आरोप प्रत्यारोप है? देखिए, पेशा कानून जो है वो जो आया है, जो अभी हम्म लागू किया गया है, हम्म इससे हम लोगों में, ग्रामीणों में और जो हमारा क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है हम्म कि लेट से हम्म बट ये लागू हो गया। हम्म हो गया पर कहीं न कहीं ये पूर्ण रूप से लागू होने के साथ-साथ ये अपूर्ण भी रह गया कि ये जैसे कि गाँव में एक उत्साह था कि हम लोगों ने पेशा कानून हम लोगों के टाइम पे ये लागू हो गया और हम लोगों ने सभी को एकत्रित करके उसका ग्राम सभा भी करवाया कि हम लोग अपनी जो धरातल पे जो ज़मीन जल-जंगल ज़मीन है उसको हम लोग बचा पाएँगे कहीं न कहीं। जो आए दिन जो ये सब घटना हो रही है, कहीं भूमाफिया द्वारा, कहीं कहीं कुछ और लोगों के द्वारा, तो इससे हम लोग अपना संरक्षण कर सकेंगे और हम लोग और मजबूती के साथ पेशा कानून को लागू करके और आगे बढ़ बिल्कुल। सकेंगे। लेकिन एक बात और भी आती है लीना जी कि जो कानून है, कई लोगों का ये मानना है कि देखिए राइट और अधिकार की जब बात करती हैं, ठीक है अधिकार दिए हैं, लेकिन बाहर से दिखता है, अंदर से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा नहीं दिख पा रहा है। जब इसको कानून को अंदर जब समझने की कोशिश लोग करेंगे, तो राइट सिर्फ़ बाहर से दिखता है, नहीं पावर आ गया, ग्राम स्तर पे। लेकिन अंदर से क्यों? कहाँ मिस हो रहा है? सरकार देखिए, कहाँ गायब कर दी? सरकार तो देखिए सरकार की बात अगर करें तो कहीं न कहीं लेट जो है हुआ है इसमें हम लोग सरकार से थोड़े बहुत नाराज़गी तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हम लोग को है हुँ, हुँ। कि इतना लेट से लागू किया गया और खुशी तो इस बात की है कि चलिए हम लोगों को पेशा कानून लागू करने का एक ज़रिया मिला कि हाँ, हमारा पेशा कानून लागू है। कहीं न कहीं लोगों में, ग्रामीणों में ये चूक है कि वो लोगों को अभी तक वो लोग पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पाए हैं कि पेशा कानून के तहत देखते हुए कि पेशा कानून बोल देते हैं कि पेशा पेशा कानून का जो नियमावली है, वो पूर्ण रूप से मतलब उन उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों को जागरूक भी होना ज़रूरी है। जागरूकता के अभाव के कारण और पेशा कानून सही रूप से वो लोगों को जानकारी नहीं है कि पेशा कानून में आखिर होता क्या है, लेकिन मैम आता सर क्या है? देखिए 1996 का कानून बहुत खूबसूरत है या जब इसको देखेंगे तो सरकार इसको छेड़छाड़ जो की है, लोग, मैं नहीं कह रहा, लोग ही कह रहे हैं, कई ऐसे लीडर कह रहे हैं या कई ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग की कम्युनिटी में ही हैं, आदिवासी में, वो लोग कह रहे हैं कि सर पूरा छेड़छाड़ है सरकार, कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये इस पर में विवाद तो होगा? बिल्कुल कहीं न कहीं तो लगता है कि जो पूर्ण रूप से जो हम लोगों को धरातल पे जो योजना के तहत या फिर कुछ अलग से जो गठन इसका जो नियमावली बनना चाहिए, वो पूर्ण रूप से हम लोगों को अभी तक दिया नहीं गया है। तो अगर चूक हुई है तो कहीं न कहीं सरकार को इस पे कुछ स मैसेज देंगे हाँ उनको? क्या मैसेज रहेगा? ये मैसेज रहेगा हमारा कि सरकार से कि अगर पेशा कानून अगर लागू हो गया है हमारे, तो हम लोगों को पूर्ण रूप से उसका जो नियमावली है, वो उसका एक हम लोगों को पूर्ण रूप से उपयोग किया दिया दिया जा जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम लोगों को पेशा कानून का लाभ भी दिया जा रहा हो और इसका जो लाभ कोई और अधिकारी उठा रहे हों। बिल्कुल। इस पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब ये रहेगा ग्राम सभा के माध्यम से। बोला जाता है ना कि लोक सभा न राज्यसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो कहीं न कहीं ग्राम सभा हम लोगों का पीछे ना जाए और ग्राम सभा अब इतना जाग चुकी है कि हमें नहीं लगता है कि अब हमें सरकार की पेशा कानून की गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। पेशा कानून जो है वो अभी लागू करके दिया गया, पर जो धरातल पे जो योजना है वो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से ही हम लोग इसको योजना पे धरातल पे और सरकार के दायरे पे हम लोग उतारते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है लीना जी। और बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दे ग्राम पंचायत स्तर पे जो फंडिंग आने की बात है तो फंडिंग लेट लतीफ़ हो गया। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम भी जो भी मीडिया की टीम है हम लोग जो है इसको अप्रोच किए हैं कि नहीं फंडिंग होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए ताकि मुखिया जो अपने क्षेत्र में विकास कर सके। लेकिन सवाल क्या है कि सरकार जो फंडिंग रोकती है, तो फिर केंद्र भी तो फिर रोक देता है ना, क्योंकि सरकार काम नहीं करती उस हिसाब से। देखिए सरकार तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार हमारा अभी जो हुँ, ये चल रहा है, हुँ। तो इसमें कहीं न कहीं हम सभी जनप्रतिनिधि जो इस धरातल पे हैं, हम लोगों को कहीं न कहीं तक दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना क्या-क्या पड़ता है। सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो आए दिन हमारे जो
ग्रामवासी है, जो हुँ। हमारे जो गाँव के कम्युनिटी है, हुँ। वो कहीं न कहीं सरकार से ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो बिल्कुल। डायरेक्ट हमारे पास आके ये क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक जो हमारा योजना है, अभी तक जो हमें लाभ नहीं मिला, अब वो आवास ले लीजिए, हमारा पेंशन ले लीजिए, हुँ, हुँ। या फिर कुछ भी जैसे कि धरातल पे कुछ योजना बन रही है हुँ, या हुँ। पानी से रिलेटेड, हुँ। तो वो हमारा काम हुआ नहीं, क्यों जी, क्यों देखिए हुआ देखिए मैम, नहीं? वो तो पूछेंगे ही ना, क्योंकि वो जनता है और जनता तो सवाल अपने पंचायत के मुखिया से ही करते हैं। तो ये सवाल जायज़ भी है, लेकिन सरकार भले ही इसको नहीं समझ पाई कि कितना ज़रूरी है फंडिंग, पब्लिक को कितना इसमें क्षति हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने जो पिछले साल फंडिंग की वज़ह से हुँ। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुँ, हुआ हम हुँ, लोगों का। हुँ, हुँ। हालाँकि अभी तो मिलने की संभावना है, तो बट अभी कैसे तक पंचायत में भरपाई करते हैं आप अभी लोग? हम लोगों का ये है कि हम लोग सीएसआर के माध्यम से, हुँ, हुँ। कुछ महिला संगठन के माध्यम से, जैसे जेएसएलपीएस दीदियों के हुँ, मदद से, हुँ। कुछ जो हमारे नज़दीकी कंपनी है ओके। या फिर बैंक है, उनके माध्यमों से हम लोग सीएसआर के माध्यम से उस स्कूल का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए हैं। हुँ, हुँ। साथ ही हम लोग महिलाओं के लिए हम लोग पैड मशीन, जिससे हम लोग आर्थिक स्थिति महिलाओं का सुधरे ओके। और सशक्तिकरण महिलाओं में दिखे, और हुँ, जो सरकार जो योजना चला रही है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का, बिल्कुल। वो पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। इसके तहत हम लोगों ने जो उद्योग, खादी उद्योग का जो कपड़ा, जो बुनाई वाला काम है, हुँ, वो हुँ। हमारे पंचायत में चलता है, हुँ, जिससे बहुतों का आर्थिक स्थिति में सुधार आई है और हुँ। बहुतों को रोज़गार भी दिया जा रहा है। हुँ, हुँ। और बड़े-बड़े पैमाने में हमारा जो साबुन का है, साबुन का भी काम जो है हुँ, हमारे पंचायत में होता है, 2 समितियों के गठन के द्वारा बनाया जाता है, हुँ, हुँ। और वो स्वदेशी मेला हो गया, बाहर हुँ, का और भी बहुत हुँ। अलग-अलग देश, कंट्री में हुँ, हुँ। जा-जा के विदेश में बेचना हुँ, साबुन का, हुँ। बहुत अलग-अलग तरह के आइटमों का। हुँ, हुँ। तो इस तरह के माध्यम से भी हमारा जो पंचायत है वो बिल्कुल। फुलफिल अभी मतलब बिल्कुल मैम, एक प्रतिनिधि होने के नाते आप हर जगह से अप्रोच भी करते हैं अपने पंचायत के लिए, ताकि पंचायत में जो भी कमियाँ हैं, भले ही फंडिंग ना हो, फिर भी लेकिन सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल। ये सपोर्ट जो है हम सभी का तालमेल से ही चल रहा है, जी। और कहीं न कहीं ये जो काम है हम लोगों का ग्राम सभा के माध्यम से, कुछ भी हम लोग योजना लेते हैं या हुँ, फिर बैठक करते हैं, हुँ, तो हम लोग उसको ग्राम सभा से ही हम लोग उसको बैठक करके लेते हैं, हुँ, और उसको पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए और करने के लिए फिर उसका क्रियान्वयन होता है हम हुँ, लोगों का। हुँ। उसके बाद ही हम लोग उसको आगे की ओर लेके जाते बिल्कुल। हैं। क्या मैसेज रहेगा लीना जी, आप अपने पंचायत में जितने भी आपके वोटर हैं, जितने भी लोग पब्लिक हैं, जनता है, जनता ही सब कुछ है कि नहीं? हुँ। तो उसको लेकर क्या मैसेज रहेगा पेशा कानून और इस पंचायत स्तर पे विकास को लेकर के, और जो फंडिंग जो भी आने वाला है या विकास का काम जो रुका हुआ है, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, विकास कहीं न कहीं फंडिंग की वज़ह से तो रुक ही रही है, हुँ, हुँ, बट हम लोग का यही कोशिश रहता है हुँ, हुँ, कि कहीं न कहीं से हुँ, हम लोग अपने पंचायत को, या फिर आने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य कहीं रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो छोटे-मोटे जो सीएसआर के माध्यम से कुछ उद्योग करके, अभी बहुत सारे ऐसे योजना है, दीदी बाड़ी के माध्यम से, हुँ, हुँ, खेती करके, या मेड़बंदी से, या हुँ, बहुत सारे छोटे-मोटे योजना हैं, हुँ, हुँ, उसके तहत हम लोग उसको क्रियान्वयन कर सकें, और फंड की आशा में नहीं हम लोग रुकते हैं, और हुँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि फंड के साथ-साथ हुँ, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग, हुँ, महिलाएँ और बच्चे और जो हमारे ग्राम सभा के जो मेंबर है, कम्युनिटी है, हुँ, वो आगे बढ़े, और सभी सभी कोई अपना मजबूती के साथ आगे बढ़े, गठन के साथ, और आने वाले दिन में हम लोग उसका डट के सामना कर पाएँ, और जो पेशा कानून जो हमारा लागू हुआ है, हाँ, हाँ, उसको हम लोग सही से उपयोग कर सकें। हुँ, और सरकार से भी हमारा निवेदन ये रहेगा जी, कि ये जो नियमावली जो बना है, हुँ, उनको पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से हम लोगों को दिया जाए, हुँ। ताकि हम लोग उसका पूर्ण रूप से हम लोग उसका उपयोग कर सकें, बिल्कुल, मतलब संशोधित ताकि करके एक दूसरा हार्ड बिल्कुल, कॉपी फिर बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल, दें। बिल्कुल। हाँ। तो इसके हमें पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें, हुँ, और ताकि आने वाले टाइम में हुँ, इसका पूर्ण रूप से उपयोग हो, और ग्राम संगठन कहीं भी कमज़ोर ना पड़े, हुँ, और सशक्त होके, और हम लोग आगे बढ़े। जिस तरह से सरकार अपना काम कर रही है, और ग्राम सभा अपना काम कर रही है, और हम सभी मिलके उसका पूर्ण मतलब सपोर्ट में हैं, हुँ, और आगे भी करते रहेंगे ग्राम सभा का। हुँ, और कहीं न कहीं थोड़ी-मोड़ी जो जो कमी जो आ रही है जी, आगे, वो मैं चाहूँगी कि वो कमी को दूर किया जाए, हुँ, जिससे जो पेशा कानून जो लागू हुआ है, हुँ, उससे हम सभी ग्रामवासी को, हुँ, हुँ, या फिर पूरे पूरे झारखंड वासी को हुँ, इसका
दुरुपयोग ना हो, बिल्कुल। इसका उपयोग हो और वो पूरी नियम और अपने जल जंगल जमीन के लिए अपने हित के लिए लड़े और अपना पूर्ण रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाए और जागे रहे, सोए ना। हाँ, बिल्कुल, जिस बिल्कुल। तरह जी, जी, से जी। जिस तरह से अभी ग्राम सभा पूरी तरह जाग चुका है, हाँ, हाँ। तो हमें लगता है कि इसी के साथ, इसी जोश, बल और दल के साथ आगे बढ़े और एक दिन ज़रूर सब कुछ अच्छा हो कामयाबी, जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, कामयाबी ज़रूर हाथ आएगी हाँ। और हमारा ये छोटा-मोटा एक ये रहेगा कि जितने भी जिस-जिस पंचायत में कुछ ना कुछ उद्योग का जो ज़रिया बना हुआ है, सरकार से भी निवेदन रहेगा कि कुछ-कुछ ऐसे उद्योग हैं, जो सरकार जो खनन करती है कहीं न कहीं उसमें भूल-चूक हो रही है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, तो सरकार के हाथ में है, तो कहीं न कहीं अगर सरकार उसको सही से गाइडलाइन दे, तो वो गाँव के ग्रामवासी को, ग्राम सभा को तो और रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी मिलेगा और उस रॉयल्टी से हम लोग अपने गाँव का सही विकास कर पाएँगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। देखिए लीना मुंडा जी हैं और उन्होंने बहुत ख़ास कहा है कि सब कुछ हम लोग विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अधिकार को समझना ज़रूरी है। अधिकार क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हम लोग के पास है, यदि उसको बखूबी हम लोग फ़ोकस करेंगे, निभाएँगे, तो निश्चित रूप विकास होगा। सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा, चाहे हर स्तर से सहयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे ग्रामीण लोगों को भी इसमें आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। चाहे वो अपने क्षेत्र के लिए चाहे बालू घाट की बात हो या कोई माइंस की बात हो या जितना भी रॉयल्टी का चीज़ है, रेवेन्यू जहाँ से आएगा, हर जगह आपको सशक्त होना पड़ेगा, तभी जाकर पंचायत का विकास होगा और पेसा कानून का सही रूप से जो है क्रियान्वयन होगा। इसको लेकर के लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब तमाम लोग इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार।